ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 27वां श्लोक हमारा चल रहा है। 27वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमारा इस संसार में जो आवागमन है इसका कारण क्या है। तो इसका जो मूलभूत कारण है, जो मूल कारण है इसका, वो हम लोग पहले भी श्रवण कर रहे हैं कि हमारा राग और द्वेष, हमारे अंतःकरण में जो राग और द्वेष छिपा हुआ है, उसी के कारण हम लोगों को बार बार इस संसार में आवागमन करना पड़ता है। यही बात भगवान ने 3रे अध्याय में भी कही थी कि हमको राग द्वेष को किसी भी प्रकार से वश में करना चाहिए। तयोर न वशम आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनौ इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। 3रे अध्याय का 34वां श्लोक था। वहां भी भगवान ने यही बात कही थी कि आप इसको कंट्रोल में करिए, वश में करिए, और ये वश में आने योग्य है। यदि ये वश में आने योग्य नहीं होता तो भगवान ऐसी आज्ञा नहीं देते, क्योंकि आज्ञावाचक है। तयोर न वशम आगच्छेत, आगच्छेत का मतलब आज्ञा है कि करना ही है इसको वश में। और उसी बात को यहां 27वें श्लोक में दोबारा बता रहे हैं भगवान। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष, इच्छा का मतलब राग ही है। राग का मतलब आसक्ति, और आसक्ति होती है तो इच्छा होती है, कामना होती है। कामना की उत्पत्ति तभी होती है ना जब हमारी किसी चीज में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति मतलब राग। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के द्वारा उत्पन्न जो द्वंद्व है, द्वंद्व क्या है? संकल्प विकल्प, कि मुझको ये वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, ये मैं लूं, ये मैं नहीं लूं, ये मेरे को प्रिय है, ये मेरे को अप्रिय है। ये जो हमारी इस तरह की लाइक्स डिसलाइक्स हैं, जो हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त के अंदर बैठी हुई हैं राग द्वेष के रूप में, कई कारण हैं इनके। पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं। इन्हीं के कारण हम मोहित हो जाते हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, हे भारत, इसी से मोह की उत्पत्ति हो जाती है। और यही मोह जब प्रगाढ़ हो जाता है, यही मोह जब अतिशय हो जाता है, सम्मोहम, सम्यक रूपेण जब मोहित कर लेता है व्यक्ति को, तब वो क्या होता है? सर्गे यान्ति परंतप, इस सृष्टि के अंदर बार बार इस सृष्टि चक्र को, आवागमन को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे थे कि जो मेरा भक्त द्वंद्व से रहित है,
15वें अध्याय में, उसी को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो सुख और दुख रूपी जो द्वंद्व है, इससे विमुक्त होकर, तो सुख और दुख से, द्वंद्व से जो मुक्त होता है, वो होता कौन है? अमूढ़ा। अमूढ़ा का मतलब जो ज्ञानी है, जो तत्व ज्ञानी है, वही गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, उस अव्यय पद को प्राप्त करता है। अव्यय पद मतलब वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो अगर हम किसी अपने सुख और दुख में एक से रहें, समभाव में, ये तभी हो सकता है जब हमको रहस्य पता हो अपने अंतःकरण के, जब हम द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे। और भगवान ने यह भी बताया कि केवल द्वंद्व से मुक्त नहीं, द्वंद्व से मुक्त होने के बाद, द्वंद्व से मुक्त तो ज्ञानी लोग भी हो जाते हैं, तो क्या उनको वैकुंठ धाम मिल जाता है? नहीं। द्वंद्व से मुक्त तो योगी लोग भी होते हैं, लेकिन उनको कोई वैकुंठ धाम नहीं मिलता। तो 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में भी बताएंगे, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जो मेरा दृढ़ व्रती होकर भजन करते हैं, वे ही मुझको प्राप्त करते हैं। तो भगवान का जो भजन है वो करना ही चाहिए दृढ़ व्रत लेकर। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ। जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उन्होंने हमको यही तो सिखाया है कि हमको संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतौ युक्ताहार विहार कादि विजितौ चत्यंत दीनौ चयौ। उन्होंने हमको परिपाटी सिखाई है भजन करने की। युक्ताहार विहार कादि विजितई, आहार और विहार को हमें विजय प्राप्त करना है, और च अत्यंत दीनौ चयो, और अत्यंत दीनहीन भाव से अपनी रहनी करनी है। अपना जो रहन सहन है उसको अत्यंत दीनहीन भाव से हमको बिताना है। और कैसे? संख्या पूर्वक नाम गान, जो हमको माला करनी है, भजन करना है, वो संख्या पर निष्ठा होनी चाहिए कि मेरे को आज 32 माला करनी है, नियम पूर्वक रोज 32 माला करनी ही करनी है। यदि 32 का नियम लिया है तो 40 का नियम लिया है तो 40 करनी ही करनी है। 64 माला का नियम है तो 64 करनी ही करनी है। उसके बिना सोना नहीं है। रात को 12 बज जाए नहीं सोना है। यही है दृढ़ व्रत, क्योंकि इसी से हमारी निष्ठा का पता लगता है कि हम कितने प्रयासरत हैं। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो खोलते हैं ना अपना शॉप वगैरह, जो भी है, शोरूम या शॉप या ऑफिस, जब तक ग्राहक आता रहता है तब तक चलता रहता है मामला। कितने हम दृढ़ व्रती हैं। उसको ये तो नहीं बोलते कि अभी 8 बज गए हैं, आप बंद हो गया है, नहीं। कस्टमर आ रहा है तो आ रहा है। तो ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जितने हम सांसारिक धर्म को पालन करने में दृढ़ व्रती हैं, उसका यदि कुछ अंश भी अपने भजन में व्रत ले लेंगे ना, तो काम हो जाएगा। उतना हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। उतना भी नहीं होते, कम होंगे तो भी काम हो जाएगा काम। हम उतने भी नहीं हैं। कितने नियम पूर्वक हम ऑफिस जाते हैं, कितने नियम पूर्वक हम लोग टाइम पर सारे काम करते हैं व्रती होकर। और ये कैसा व्रत है? यह है ग्रह व्रती, गृह व्रता नाम। जो ग्रह का व्रत ले लेते हैं, जो ग्रह मेधी हैं, वो तो ग्रह व्रता नाम से काम नहीं होगा। हमें लेना है भजन के लिए, भजन का व्रत लेना है हमको। ग्रह व्रती तो बहुत हैं, बिना उसके भी काम नहीं होता। संसार के अंदर बिना व्रत लिए तो काम नहीं होता। ग्रह व्रता नाम, जितने भी ग्रह व्रती लोग हैं, इन सब की जो इंद्रियां हैं, वो उन अदांत गोभिर विश्ताम तमिश्रम, प्रहलाद जी ने बोला है उनको। भगवान में हमारी मति क्यों नहीं लगती? जो ग्रहव्रती लोग हैं। अभी दृढ़ व्रत की बात हुई तो हम लोग ग्रहव्रती की बात करने लगे, क्योंकि हम लोगों में बहुत कुछ अंश अभी उसी का ही है। हमारी मति भगवान में क्यों नहीं लगती? प्रहलाद जी बता रहे हैं, मते न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्
विषताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। कृष्णे माने कृष्ण में, मति मारी हमारी बुद्धि, नहीं लगती, नहीं लगती, परतः स्वतो वा, किसी के समझाने से अथवा अपने आप से। अब दो ही तो रास्ते होते हैं ना, या तो अपने आप से हम अपनी बुद्धि लगाएं और या कोई हमको समझा दे। लेकिन प्रहलाद जी कह रहे हैं नहीं लगेगी, चाहे कोई कितना ही समझा ले। क्यों? मिथोभिपद्येत गृहव्रता नाम। मिथो, मिथ माने परस्पर, आपस में ही। अभिपद्येत मतलब हम लोग आपस में ही लगे हुए हैं, आपस में ही इन्वॉल्व हैं, हमने संबंध बना रखे हैं। गृहव्रता नाम, जिन्होंने गृहव्रत ले लिया है। गृहव्रत क्या ले लिया है? कि मैं एक केवल गृहस्थ हूं और मेरा कार्य है अपने घर वालों की देखभाल करना, बस इतना। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है जीवन का, कि मेरे घर के परिवार के लोग अथवा इससे अधिक थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे तो मेरे समाज के लोग खुशहाल रहें, किसी भी प्रकार से स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खुश रहें। ये लोग हैं गृहव्रता नाम। और खुशहाल रहने के लिए चाहिए क्या? खुशहाल रहने के लिए चाहिए भौतिक सुख सुविधाएं जो इंद्रियों को सुख दे सके। इसीलिए जो इनकी इंद्रियां हैं वो इनके वश में नहीं होती। तभी आगे बता रहे हैं अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम। अदांत, दांत का मतलब होता है जिनका दमन कर दिया गया है। दम धातु से बना है दांत, और शम धातु से बनता है शांत। दो धातु हैं शम और दम। शम से बनता है शांत और दम से बनता है दांत। दम का मतलब दमन करना। तो गोभिर, गोभिर का मतलब है यहां पर गो का मतलब है इंद्रिय। गोभिर मतलब बहुवचन। तो हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बिल्कुल हमारे नियंत्रण में नहीं है, अदांत है, मन के नियंत्रण में नहीं है, बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है। और ऐसी इंद्रियां हमको कहां ले जाती हैं? विषताम तमिश्रम, घोर तमिश्र नाम का एक नरक है, उसके अंदर ले जाकर हमको छोड़ देती है। क्योंकि हमारी कृष्ण में तो बुद्धि है नहीं, किसी के समझाने से भी नहीं लगी और अपने आप से तो लगने का प्रश्न ही नहीं है। या तो कुछ जीवन में ऐसे झटके लगे हों, माया ने कुछ इतना जबरदस्त मारा हो, हमको कष्ट दिया हो, दंड दिया हो, तो हो सकता है कभी पूर्व संस्कारोवश भगवान में मति चली जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। प्रहलाद जी बता रहे हैं हिरण्यकशिपु को, अपने पिताजी को, कि सारे जगत के लोग जो हैं इंद्रियों के वशीभूत होकर ही और कहां पर लैंड करते हैं? तमिश्र नामक नरक में। 28 प्रकार के नरक बताए हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध के अंत में। 28 प्रकार के नरक हैं, उसमें एक नरक है तमिश्र नरक। उसके अंदर जाकर विश्राम पाते हैं। वो विश्राम क्या पाते हैं? दंड भोगते हैं। जिनकी इंद्रियां अदांत हैं, जिनकी कृष्ण में मति नहीं है और जो केवल अपने घर के अंदर ही लगे हुए हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। और वो संसार में क्या करते हैं? बार बार उन्हीं भोगों को भोगते रहते हैं जो वो अनंत काल से भोग रहे हैं। प्रत्येक योनि में जिस भोग को भोग रहे हैं उसी भोग को भोगते रहते हैं। पुनः पुनश्चर्वित, चर्वित का मतलब चबाना, जो चबाया हुआ है उसी को बार बार चबा रहे हैं। चर्वणा नाम बहुवचन है। अधिकतर प्रायः सारे लोग यही कर रहे हैं। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 30वां श्लोक है ये। तो इस प्रकार ये इनकी मति नहीं लगती क्योंकि उनके गृह व्रत लिया हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर कि जो मेरा व्रत लेकर, दृढ़ व्रत लेकर भजन करेगा वही वैकुंठ धाम में आएगा। क्योंकि दृढ़ व्रती व्यक्ति ही भगवान का निरंतर भजन कर सकता है। वरना तो और जो लोग हैं जिन्होंने व्रत नहीं लिया है, जो टाइम पास कर रहे हैं, वो दृढ़ व्रती नहीं है। एक बात और यहां पर हम लोग अपना ध्यान में ले लें
कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, हम तो बिना माला के ही भगवान का नाम लेते हैं, हमारे मन में तो भगवान का नाम चलता रहता है। मैंने कुछ लोगों से बात किया तो बोलते नहीं नहीं, हमको माला की आवश्यकता नहीं है, हमारे को तो निरंतर भगवान का नाम ही चलता रहता है अंदर अंदर। तो मैं उन लोगों के प्रति तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि ये सब धूर्तता है हमारी, ये महान धूर्तता है हमारी, अपने को धोखा देने के लिए। भगवान का कोई नाम नहीं चलता अंदर किसी के भी। अभी हम इतने हाई लेवल पर नहीं पहुंचे हैं कि भगवान का नाम स्वयं स्फूर्त होता रहे हमारे हृदय के अंदर। वो एक अवस्था होती है भाव अवस्था की, जब भगवान के नाम की स्फूर्ति होती है, शुद्ध अवस्था हो जाती है, हमारे अनर्थ सब खत्म हो जाते हैं। हमारा वो उद्देश्य है कि ऐसा हो, ऐसा हम चाहते हैं, और ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमको सजगता पूर्वक, जब हम नाम का आश्रय लिया है तो क्यों ना नाम का आश्रय हम ठीक प्रकार से लें, जैसे कहा गया है वैसे क्यों नहीं करते, अपना सिस्टम क्यों लगा रहे हैं, संख्या पूर्वक क्यों नहीं कर सकते। महाप्रभु ने कहा संख्या पूर्वक करने के लिए, तो हम क्यों नहीं करेंगे। ये तो अवज्ञा हो गई ना भगवान की। तो 9वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं 4वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। वहां भी दृढ़व्रता कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भगवान ने क्या क्या विशेषण दिए हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो यत्न पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक निरंतर मेरा नाम करता है। यहां पर झड़ी लगा दी है इस श्लोक में भगवान ने। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। 2 विशेषण ऊपर और 2 विशेषण नीचे। नमस्यन्तश्च, जो मुझे नमस्कार करता है, अर्थात मुझे समर्पण करता है, कैसे, भक्त्या, भक्ति पूर्वक, प्रीति पूर्वक, नित्य युक्ता उपासते। फिर नित्य युक्ता आया यहां पर, नित्य युक्त होकर, मुझसे जुड़कर। ऐसे नहीं होगा। तो हमको यत्न भी करना है, प्रयास करना है, व्रत भी लेना है, प्रीति से भी करना है, और भगवान से जुड़े भी रहना है। ये जब चारों चीजें भगवान बता रहे हैं ना, ये सब अभिधेय तत्व है। ये प्रणाली बता रहे हैं, भजन प्रक्रिया क्या है। 9वें अध्याय में भगवान ने बड़ा डिटेल में बताई है उस बातों को, तो हम वहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन बात यही है कि हमको व्रत लेना पड़ेगा, तभी हमारा धाम में भगवान के प्रवेश है, क्योंकि तभी निरंतरता आएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में, प्रारंभिक अवस्था में हमको स्वाभाविक नहीं होता। यदि स्वतः हमारे हृदय के अंदर नाम चल रहा होता तो भगवान यहां पर यतन्तश्च नहीं बोलते। हमको बुद्धिपूर्वक नाम लेना पड़ता है, हमको जबरदस्ती अपने मन को भगवान में लगाना पड़ता है। 1 घंटे में हमारा मन, मान लीजिए 60 बार बाहर भागता है प्रत्येक मिनट में, तो उसको प्रत्येक मिनट में वहां से लौटा के भगवान के चरणों में लाना पड़ता है। और भगवान यही देखते हैं कि कितना यत्न कर रहा है ये। अगर हमारा मन मान लीजिए 60 बार बाहर भागा 1 घंटे के अंदर, और हमने 60 बार उस मन को भगवान के चरणों में ले आए, कृष्ण के नाम में ले आए, कृष्ण की गुण में, लीलाओं में, रूप में ले आए, तो हमारा प्रयास सफल हो गया। भगवान ने देख लिया कि ये यत्न कर रहा है पूरा। द एफर्ट शुड बी वेरी जेन्युइन। लेकिन इसमें होता क्या है, कई बार ऐसा सोचते हैं हम कि अरे चलो, मन तो लग ही नहीं रहा है भगवान का भजन करने में, कोई बात नहीं है, क्या करें, अब मन में बात आ गई है तो थोड़ा बिजनेस की प्लानिंग ही कर लेते हैं भजन करते करते, कि वहां पर अभी मैं दुकान खोलूंगा, उसके बाद वहां ऑफिस में जाऊंगा, वहां पर मैं ये काम करूंगा, फिर उसको ऐसे बुलाऊंगा, और माला चल रही है साथ में, माला साथ में चल रही है, अथवा टेलीविजन साथ में चल रहा है, टेलीविजन देख रहे हैं। तो मन जो है, हमने सोचा कि भगवान में तो लगता नहीं है, चलो मुंह से करते रहेंगे, वाणी से भगवान का उच्चारण होता रहेगा, है ना, और मन को इधर उधर फ्री छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो बहुत ही देर हो जाती है। ये जो बात है यहां पर क्या है, यद्यपि
यहां भी फल तो मिलेगा भगवान के नाम का, क्योंकि वाणी से उच्चारण हो रहा है, लेकिन हमारा प्रयास नहीं है, यत्न नहीं है, हम उसको लौटाकर वापस नहीं लाए भगवान के पास। तो महत्व इस बात का बिल्कुल नहीं है कि हमारा मन भगवान से दूर भागा। महत्व केवल इस बात का है कि हम उसको कितनी बार लौटा कर लाए, कितनी बार हम उसको लौटाकर वापस ले आए। इस बात का ही महत्व है, और इस बात को ही भगवान देखते हैं, यही भगवान काउंट करते हैं। आपको लग रहा होगा भगवान यही काउंट करने के लिए रह गए, कि हाँ यही रह गए, क्योंकि उनका आदेश है 26वें श्लोक में 6 अध्याय के, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशम नयेत। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जिस विषय में जिस कारण से तुम्हारा मन विषयों में चरता है, निश्चरति माने भागता है, क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है, अस्थिर है, ततस्ततो नियम्येत, उसको वहां से रोक कर, हटाकर, वश में करके, नयेत माने ले आओ वापस, आत्मन्येव वशम नयेत, भगवान के चरणों में दोबारा से ले आओ। ये भगवान की भी आज्ञा है। तो यही भगवान जो है देखते हैं यतन तश्च दृढ़व्रता में। तो यत्न पूर्वक जो करता है वही उसका भजन जो है सतत हो जाएगा, निरंतरता आएगी उसमें। और प्रेम पूर्वक करता है अनन्य भाव से कि भगवान ही मेरे परम प्रियोजन है, मेरे परम प्रेमास्पद हैं। अब अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर तो क्या है, सर्वभूतानि सम्मोहम, सम्मोहित हो जाते हैं सारे भूत, सारे प्राणी सम्मोह को प्राप्त होते हैं। सम्मोह को प्राप्त माने मूर्छित हो गए, जैसे माया की अविद्या वृत्ति से ग्रस्त होके ये भूल गए कि वो कौन है। जैसे किसी को भूत ने पकड़ लिया हो, बिल्कुल ऐसे, कहां से आए हैं, कौन सा कर्तव्य है, सब भूल गए। भूत जब पकड़ लेता है तो यही होता है, हम ये भूल जाते हैं हम कौन हैं, और वो बोलने लगते हैं जो भूत हमसे बुलवाना चाह रहा है। उसी प्रकार ये माया करती क्या है, हमें ये तो भुला देती है कि हम कौन हैं। हम वैकुंठ से आए, हम वैकुंठ के वासी हैं, ओरिजिनली आए नहीं है, हम वैकुंठ से लौटकर नहीं आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम, वहां अगर चले गए होते तो वहां से लौटना संभव ही नहीं है। हम, ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको किसी दंड देने के लिए और इस संसार में फेंक दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भगवान की क्रीड़ा है कि भगवान ने कुछ जीव ऐसे प्रकट किए जो उनकी सेवा कर रहे हैं वैकुंठ में, और कुछ जीव ऐसे प्रकट किए जो इस संसार में आ गए माया के पास। और उद्देश्य उनका यही है कि संसार वाले जीव भी माया से हटकर मेरे पास वापस आ जाएं। ये उनकी क्रीड़ा है, बस वो खेल रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन चाहते जरूर हैं, वो चाहते बहुत गहराई से हैं भगवान कि हम सब भगवान के पास लौट जाएं। इसीलिए हमको सारे शास्त्र, सारे गुरुदेव भेजे, हमारे अपने भक्त भेजे, स्वयं इस धरती पर आ रहे हैं। अब सोचिए, भगवान को, रावण को, कंस को, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए क्या धरती पे आने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो वहां बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, प्लानिंग। उन्हीं के तो बंदे हैं ये, उन्हीं से तो पैदा हुए हैं सारे, उनका कोई अस्तित्व अलग तो है नहीं। फिर भी यहां पर आके और हमारे मनुष्यवत लीला करके, कितना दुख सहन करके इस संसार के अंदर, क्योंकि वो अपनी भगवत्ता का प्रकाश नहीं करते, कभी कभी होती है, वो अलग बात है। रामचंद्र जी आए सीता जी के विरह में, कैसे रो रहे हैं देखिए, तो वन में कांटों के ऊपर चल रहे हैं, साक्षात भगवान कांटों पर चल रहे हैं। कृष्ण ने कभी ब्रज के अंदर पादुका धारण नहीं की, कितना कष्ट ले रहे हैं हमारे लिए। तो हम लोग ये भूल गए कि हमारा कर्तव्य क्या है, संसार में फंस गए। और फंसने का कारण अभी बताया भगवान ने, मोह, और मोह का कारण राग द्वेष। तो राग द्वेष के कारण हमको कभी खुशी होती है और कभी दुख होता है। तो हमारी को हर्ष होना और भय होना, यही है हमको संसार में फंसाता है।
इसीलिए हमको भगवान ने बताया कि जो हर्ष और भय से रहित है वही मेरा प्रिय है, जो सुख और दुख से रहित है वही मेरा प्रिय है। 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण बताते हुए 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च य हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यस च मम प्रिय। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये 4 चीजें बताई जिससे कोई भी प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। नंबर 1, जो किसी भी प्राणी को उद्वेग नहीं देता और जो किसी भी प्राणी के द्वारा उद्वेलित नहीं होता, दोनों बातें। उद्वेग ना तो दे रहा है और ना स्वयं उद्वेलित हो रहा है। हर्ष और अमर्ष और भय, इन 3 से मुक्त है। हर्ष का मतलब है खुशी, अमर्ष का मतलब है ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति को देखकर जलना, मत्सरता, और भय तो है ही है। तो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग, इन 4 से जो मुक्त है वही मेरा प्रिय है। अब हर्ष के कारण हम कैसे फंसते हैं, सोचिए। यदि हमें कोई ऐसा प्रसंग याद आता है जब हम पहले कभी हर्षित हुए थे, तो हमें यह सोचकर बड़ा दुख होता है कि हाय हाय, देखो मैं एक दिन था कितना सुखी था, कितना आराम से था, अपने घर में रहता था, सारी सुख सुविधाएं थी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं घर छोड़कर यहां आ गया, वृंदावन में आ गया, कितनी परेशानी में रह रहा हूं। कहां गए वो दिन, यहां पर आकर हर चीज की परेशानी है। तो जो पहले हर्ष हुआ था उसकी स्मृति जो है वो आकर परेशान कर रही है आज की तारीख में। और सबको ही भूतकाल बड़ा अच्छा लगता है, यह भी एक विशेष बात है, क्योंकि भूतकाल की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही स्मृति पटल पे बहुत अच्छी तरीके से होती हैं, और जो दुख वाली बातें हैं वो धुंधली पड़ जाती हैं यादें। ये एक सिस्टम है हमारा, एक सिस्टम है हमारा, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है आनंद का। हम दुख को संजोकर अपने हृदय में नहीं रख सकते बहुत अधिक देर, मर जाएंगे। कैपेसिटी नहीं है दुख को सहन करने की हमारे हृदय की, क्योंकि हमारा आनंदमय स्वरूप है। और भय हमको कैसे फंसाता है, भय का कोई प्रसंग आता है तो शोक हो जाएगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी, यदि नहीं करते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस समय जब कोई घटना घटी तो भयभीत होकर मैंने कोई स्टेप ले लिया डर के मारे। अब उस डर के मारे जब कोई स्टेप लिया तो उसका जो फल है वो भुगत रहा हूं मैं आज। तो हमें इन प्रसंगों को याद करके उनमें फंसना नहीं है। अभी तक हम पता नहीं कितने ही उत्सवों में भाग ले चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों की जो अंतिम यात्रा है उसको भी अटेंड कर चुके हैं। मृत्यु का समय, पढ़ाई में टॉप कर चुके हैं, प्राइज भी मिल चुका है, नौकरी मिली, बच्चे हुए, विवाह हुआ, घूमने गए, बच्चों की खुशी मनाई, फिर बच्चों का विवाह किया। कितने कितने हर्ष के अवसर आए अपने जीवन में। कोई रिश्तेदार अपना था, कोई बिछुड़ गया, कोई मित्र बन गया, बीमार हो गए, अपने प्रिय संबंधी की मृत्यु हो गई। सैकड़ों बार हम ये सब कुछ देख चुके हैं, सैकड़ों बार। फिर कब तक इन्हीं में हम उलझे रहेंगे? क्या यही जीवन है? यही प्रश्न हमको अपने से करना है। हजारों दुख हम सहन कर चुके हैं अभी तक, और शायद ही कोई ऐसा दुख हो जो हमने अभी तक, जो नया दुख हो, कोई ऐसा नया दुख नहीं है जो हम सहन ना कर चुके हों। लेकिन उसी में फिर फंसे रह जाते हैं। तो अब यही बात जो है, राग द्वेष जो है मोह का हमारे कारण है, और इसी कारण हम लोग इस संसार में फंसे हुए रह जाते हैं। तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसकी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः।